नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको नवरात्रि और हिंदू संवत के इस नए साल के शुभ आरंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये साल आपके जीवन में बहुत सारा उजाला, रोशनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, गुड हेल्थ और खुशियाँ लेकर आए। आज जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्रि का पहला दिन है और माँ दुर्गा की स्तुति हम करने जा रहे हैं, जो भी लोग मानते हैं। तो आज हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि माँ दुर्गा इस नए साल के शुभ आरंभ में हमें क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं और देने आ रही हैं। कौन सी नेगेटिविटी हमारी लाइफ से दूर करने आ रही हैं। क्या कुछ हमारी लाइफ में एंड होने वाला है जो हमारे लिए टॉक्सिक है, और किस चीज़ की शुरुआत होने जा रही है जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, divine, the universe and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. अभी आपको दिख जाएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं, ये नए साल का शुभारंभ माँ दुर्गा की स्तुति के साथ हम करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमें बताएं, माँ दुर्गा हमें किस तरह से ब्लेस करने, आशीर्वाद देने आ रही हैं। प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आया है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। अभी दिख रहा है आपको कार्ड। ओके, व्हाट एल्स? केयरिंग कनेक्शन, indecision, appreciation, door to value, एंड बॉटम से है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये नया साल हमारे जीवन में क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है।
अगेन मून, कल ही न्यू मून गया है, तो मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर है डेविल, यहाँ पर है जजमेंट, व्हाट एल्स, यहाँ पर है एम्प्रेस, यहाँ पर है टेम्परेंस, बॉटम से है स्ट्रेंथ। ओके, माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने आ रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है यहाँ पर अहिंसा, उसके बाद है तंत्र, यहाँ पर है सहस्त्रार्थ, यहाँ पर है लॉर्ड शिवा, प्रतिहारा, मूलाधार, कुंडलिनी, कर्मा, बॉटम से है लॉर्ड बुद्धा। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, माँ दुर्गा क्या आशीर्वाद देने आ रही हैं। यहाँ से है मिल्क एंड हनी, यहाँ से है कम्युनिटी, ऑब्जर्वर, को क्रिएट, यहाँ से है चॉपवुड, एंड बॉटम से है न्यू लाइफ। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये नया साल और माँ दुर्गा के आशीर्वाद हमें क्या मिलने वाले हैं इस नए साल के शुभारंभ में। सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए एक नया जीवन, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ, बहुत सारी फाइनेंशियल
हैप्पीनेस, पर्सनल हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, स्पिरिचुअल लव, गुड हेल्थ, ये सब आपके जीवन में इस नए साल के शुभारंभ में होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मिल्क एंड हनी का कार्ड है और यहाँ पर न्यू लाइफ का कार्ड है, जो ये क्लियरली दर्शा रहा है। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर शिव शक्ति का कार्ड है, यहाँ पर लॉर्ड शिवा का कार्ड है, यहाँ पर तंत्र का कार्ड है जो मैस्कुलिन और फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को दिखाता है। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है, यहाँ पर आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, कुंडलिनी का कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शा रही हैं कि आपके जीवन में कुछ नया, एक नई ज़िंदगी आपको जैसे दी जा रही है, खुल के जीने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, नई उमंग के साथ, नई तरंग के साथ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स आपके लिए माँ दुर्गा लेकर आ रही हैं। अपने पैशन से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। यहाँ पर मुझे कंसेप्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, यहाँ से एम्प्रेस की भी ऊर्जा है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आने वाले समय में। और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। ये दर्शा रहा है कि जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनका रिलेशनशिप एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ ब्लॉसम होता हुआ नज़र आएगा। उसमें ब्लॉसमिंग अबंडेंस आती भी नज़र आएगी। उसका एक नया शुभारंभ होगा, एक न्यू बिगिनिंग मुझे उनकी लव लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। वो इनडिसीशन की जो एनर्जी आपके अंदर चल रही थी, वो इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा जहाँ भी आप काम करते हैं, चाहे आपकी पब्लिक प्लेस, जहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा आपके काम के लिए। ये भी ये दर्शा रहा है कि आप सेल्फ़ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं और आप सेल्फ़ लव, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, ये सब चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ ईश्वर की तरफ से दिए जा रहे हैं और उस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप अपने काम में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी तक नहीं थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। गॉडेस ऑफ द मून, और उसके बाद दोबारा से मून का कार्ड आया है। कल ही न्यू मून गया है, तो मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे ये दर्शा रही है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पूर्वाभास हो जाएगा चीज़ों का और आप बहुत ज़्यादा अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को आपकी फेमिनिन साइड मुझे यहाँ पर थोड़ी हाई लेवल पर होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी फेमिनिन साइड को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर तंत्र का कार्ड आया है जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को दर्शाता है, और यहाँ से भी शिव शक्ति का कार्ड आया है जो बैलेंस को दर्शाता है। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ से डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा साइकिक, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे, आप पूर्वाभास कर सकेंगे कि कौन आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है।
ऐसा लग रहा है जैसे आपका प्योरिफिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर प्योरिफिकेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि जैसे आपकी सोल को प्योरीफाई किया जा रहा है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हो सकता है कई लोग अपने घर में, हो सकता है आप लोग कोई नया घर लें, नए घर की भी एनर्जी आ रही है। कोई हवन वगैरह करवाएं, कोई रिलीजियस सेरेमनी वगैरह करवाएं, या कोई दुकान का शुभारंभ करवाएं, या कोई नई वाहन लें, कोई नई गाड़ी लें, तो उस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। बट मुझे आपकी सोल की प्योरिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपकी सोल प्योरीफाई हो रही है। नेगेटिव और टॉक्सिक चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो ये अभी जस्ट मैंने बताया कि आप नेगेटिव और टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पर लॉर्ड शिवा की एनर्जी आ चुकी है, और यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी आ चुकी है। तो ये क्लियरली डिनोट कर रहा है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी कम्प्लीटली रिमूव होती हुई नज़र आएगी। और चॉपवुड का ऑलरेडी कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ से काट छाट करते हुए नज़र आएंगे अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आप आगे ग्रोथ करते हुए नज़र आएंगे। ईश्वर की तरफ से आपके लिए न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी लोगों की सोल असेंड हो चुकी है, जो भी लोग काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं, उनको ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स के रूप में जजमेंट या न्याय मिलता हुआ नज़र आएगा। और जिनकी सोल अभी असेंड नहीं हुई है, उनको डेफिनेटली और स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो करने की ज़रूरत है। ईश्वर की तरफ से न्याय होता हुआ नज़र आएगा, इसीलिए ये ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक, ये आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। प्रेगनेंसी, जैसा मैंने बताया था, वो आपके लिए आ रही है। आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए गुड न्यूज़ है। नए घर की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैरिज की भी एनर्जी आ रही है कि आपकी शादी तय हो सकती है, या फिर मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये आ रही है कि आपका जो लव रिलेशन है उसमें एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। सेम पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। आप सेपरेशन में चल रहे हों, नो कांटेक्ट में चल रहे हों, तो एक न्यू बिगनिंग, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है उसी पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ में। शिव शक्ति का कार्ड है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ों से आप अभी तक टॉक्सिक चीज़ों से जूझ रहे थे, वो टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं, और आप एक नई ऊर्जा के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे मूव ऑन करते हुए इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में बिगिन करते हुए या एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कम्युनिटी का सपोर्ट अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, वो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये एनर्जी आ रही है। आप बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करेंगे चीज़ों को, और उसके बाद फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। ये भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं और आपको इतने लाइफ के लेसन्स आपने लर्न कर लिए हैं अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा, ईश्वर ने आपको सिखाए हैं, जिससे कि अब आपकी लाइफ में आप धोखे ना खा सकें और आपको इसकी परख आ सके कि दुनियादारी क्या होती है। आप किसी पर्सन के साथ अपने जीवन में, अपने पार्टनर के साथ एक न्यू लाइफ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन या बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन आपको फील होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है, जो यहाँ पर मुझे जो नृत्य उन्होंने किया था उसमें नज़र आ रहे हैं, वो उनका स्वरूप यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जैसे वो आपको ब्लेसिंग्स देने आए हैं यहाँ पर लॉर्ड शिवा, और खुश होकर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ से फील हो रही है। अपनी इंद्रियों पे आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। जो भी लोग मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं, प्राणायाम करते हैं,
उनके लिए बहुत इजी होगा कि वो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकें। आपका जो मूलाधार चक्र है वो मुझे यहाँ पर स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान हम इस मूलाधार चक्र से देखते हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो हम इस मूलाधार चक्र से देखते हैं। ये मुझे आपकी लाइफ में बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने सारे चक्रास को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके चक्रास बैलेंस होंगे तो आपकी लाइफ अपने आप में बैलेंस होती हुई नज़र आएगी। आप अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, सत्कर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, और लॉर्ड बुद्धा की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो, उनका जो त्याग है, उनके जो डेडिकेशन है, उनका जो मेडिटेशन है, ये सब चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आने वाले इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये नया साल, ये नवरात्रि हम सब के लिए क्या लेकर आ रही है। पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। आपकी लव लाइफ में, जैसा मैंने अभी बताया था, ऑलरेडी अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो उसमें एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। वही कार्ड आ गया है यहाँ पर। नए सिरे से एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है उस रिलेशन की। अगेन न्यू बिगनिंग, फूल का कार्ड है, जो मुझे स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी दे रहा है, जो मुझे पैशनेट एनर्जी दे रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए खुलकर जीने की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर आ रही है कि आप खुलकर अपने जीवन को जीने की जो इच्छा रखते हैं वो आप कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन, आपका ईश्वर की तरफ दृढ़ विश्वास बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और आप आगे की तरफ मूव करते हुए अपने लाइफ पर्पस, अपने लाइफ मिशन की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मून, तीसरी बार मून आया है। आप बहुत ज़्यादा साइकिक, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको ये समझ में आ गया है कि आपको किससे क्या बात करनी है। जो आप पहले हर किसी को अपनी बातें बता दिया करते थे, अब आप हर किसी को अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, इतनी समझ आप में आ चुकी है। फिर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में तो उसका दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की इस एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर आया है अगेन 10 ऑफ वैंड्स। इस एनर्जी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लाइफ आपको बर्डन लग रही थी वही लाइफ अब आपको खूबसूरत नया जीवन प्रदान करेगी। यहाँ पर आया है करेज, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है ये। तो आप अपनी लव लाइफ में स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ के लिए करेजियस होकर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों, और एक न्यू बिगनिंग की तरफ कदम रखने के लिए आप रेडी हैं। जो भी पेशेंस आपने अभी तक रखी है उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आएगा इस नए साल में।
कॉन्शियसनेस, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है कि आपको क्या चीज़ अपने पास रखनी है और क्या चीज़ आपको अपने लाइफ से रिमूव करनी है। जिन चीज़ों की तरफ आप अटैच थे या हैं, जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, उनको आप रिलीज़ कर देंगे और जो चीज़ें आपके लिए सही हैं उनको आप रख लेंगे। इस चीज़ की क्लैरिटी आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। कंडीशनिंग का कार्ड आया है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, अगेन यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी क्लैरिटी भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है और आप अपनी लाइफ को इस तरीके से मोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, या तो आप उस थर्ड पार्टी के साथ एडजस्टमेंट अपने पार्टनर के साथ इस तरीके से कर लेंगे कि आप थर्ड पार्टी जानते हुए भी कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप अपने पार्टनर के साथ आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है और आगे मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ कार्ड आ रहा है। तो आप अपने आप को कंडीशन कर लेंगे, आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी तो रहेगी। हो सकता है आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों तो वो अपनी वाइफ को अगर नहीं छोड़ सकता है और आपको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके हो सकता है बच्चे हों, तो आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, आप अपने आप को उस ऊर्जा में डाल लेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे इस तरीके से ही जीना पड़ेगा। बट आप खुश होकर जिएंगे, दुखी होकर नहीं जिएंगे, खुश होकर जिएंगे। या फिर आपकी लाइफ से वो थर्ड पार्टी रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, कुछ लोगों के लिए दूसरा मैसेज है। जो भी लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, जितने भी आपके कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे किसी के साथ भी, वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है और न्यू बिगिनिंग आ रही है। स्पेशली आपके कैरियर में, यहाँ पर लव लाइफ में आ गई न्यू बिगनिंग और यहाँ पर कैरियर में भी आपकी न्यू बिगनिंग आ रही है। कुछ लोग हो सकता है न्यू जॉब ज्वाइन करें, या हो सकता है उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएं, उनको एक सीनियर पोस्ट मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, आपका इंक्रीमेंट बोनस मिल जाए आपको। यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग की तो नहीं, रीलोकेशन की भी एनर्जी आ रही है कि आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, इसकी भी वाइब्स हैं। बट जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा और आप उससे खुश होंगे, ये भी एनर्जी है। इस स्ट्रेस से आप बाहर आ रहे हैं। ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको स्ट्रेस दे रहा था, ये जो एनर्जी थी, इससे आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आया है वी आर द वर्ल्ड, कंप्लीशन। तो यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है। तो जो भी टॉक्सिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, उसका दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और आप एक न्यू चैप्टर में कदम रखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से देखते हैं लव लाइफ की क्या एनर्जी है। सबसे पहला है सेक्सुअलिटी। तो आप बहुत ज़्यादा आपका जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है ऑपोजिट जेंडर को। जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुका है और 3D रियलिटी में आने के लिए रेडी है। आपकी उससे मुलाकात हो चुकी है। अगर
तो वो उसके साथ एक न्यू बिगनिंग आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनकी मुलाकात नहीं हुई है उनकी लाइफ में वो पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये मैंने पहले भी बोला था, यही आ रही है। कंपैटिबिलिटी, आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है इस नए साल में। आपको सुकून, आंतरिक सुकून देती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है। यहाँ पर आया है पैशन। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे आप अपने पार्टनर के लिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अगर आप लोगों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे तो वो हील हो जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है। मुझे ये न्यू लव की एनर्जी कम दे रहा है, ये मुझे न्यू बिगनिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दे रहा है। जिसके साथ भी आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उसकी एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप एक दूसरे को समझने की अब कोशिश करेंगे, ये एनर्जी आ रही है। आपका ट्रू लव आपके पास आ रहा है। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है कमिटमेंट। सो आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स इस आपके लव लाइफ पर डेफिनेटली बनी रहे, हमेशा बनी रहे, ये मैं कामना करती हूँ। सो कमिटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। बाउंड्रीज़, आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मैंने अभी बताया था कि अब आपको इतनी समझ आ चुकी है कि आप किसके साथ क्या रिलेशन रखना है, वो आपको समझ में आ चुका है। किसके साथ क्या बात करनी है ये आपको समझ में आ चुका है। कैरियर, आपके कैरियर में ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। प्रमोशन नज़र आ रहा है। प्रोटेक्शन, मदर अर्थ गाया की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। प्रेगनेंसी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रही है यहाँ पर। होम, नए घर की वाइब्स, मैंने आपको बताया ही था कि मुझे नए घर की एनर्जी आ रही है। तो जो भी लोग नया घर लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप नया घर ले सकते हैं। और आपके लिए ट्रैवल आ रहा है। आपके लिए हीलिंग आ रही है। करेज आ रहा है। फैमिली आ रही है एंड लव। तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए ये नया साल और माँ दुर्गा लेकर आ रही हैं। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ चिट्स से भी देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे बिजनेस में पार्टनरशिप की एनर्जी आ रही है। न्यू पार्टनरशिप, लेट गो का कार्ड आया है। तो आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को लेट गो करना है। व्हाट एल्स, लिसन टू योर इंट्यूशन, ये आपके लिए मैसेज है। एंड बी पॉजिटिव, तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, लेट गो करिए और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए।
अब हम यहाँ से देख लेते हैं, ये कुछ हैंडमेड चिट्स हैं। जो इसमें गिरेंगी वो ही मैं लूँगी, बाकी मैं नहीं लूँगी। ओके, बहुत सारी आ गई हैं तो एनीवे। ओके, सो शुरू करते हैं हम। पार्टनरशिप, अभी जस्ट मैंने बोला था कि आपके लिए मुझे बिजनेस में पार्टनरशिप नज़र आ रही है, न्यू पार्टनरशिप, वही कार्ड आ गया। जर्नी, ट्रैवल का ऑलरेडी कार्ड आ चुका है, तो डेफिनेटली आपके लिए जर्नी आ रही है। अप्रिसिएशन, ये भी हमारे पास कार्ड आ चुका है, तो आपके लिए अप्रिसिएशन आ रहा है। आपके काम को सराहा जाएगा। कैरियर ड्रिवन, आप काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। ईश्वर आपकी तरफ ऐसे हेल्पफुल लोग भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे। ट्रुथ रिवील्ड, किसी चीज़ की सच्चाई आपको पता लग सकती है। डिवाइन का जजमेंट आ रहा है, जजमेंट का कार्ड भी आ चुका हमारे लिए। एपिफनी विद हायर रेल्म, तो ईश्वर के साथ आप डिवाइन सोर्स के साथ अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील कर पाएंगे। एक्सपेक्ट मिरेकल, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए नज़र आएंगे आपको। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। रीबर्थ, डेफिनेटली एक नए जीवन में आप कदम रखते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी कुछ पुराना था, टॉक्सिक था, वो सब ख़त्म हो रहा है। डोमेस्टिक हार्मनी, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें रिलेशंस में सुधार आ रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट, मैंने आपको बोला था पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है आपके लिए। सिक्योरिटी, आप बहुत सेफ फील करेंगे। कंसेप्शन, ये मैंने बोला ही था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था मैंने कि कंसेप्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज़, ये भी मैंने बोला था, आप एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आपको पता होगा कि मुझे ऐसा, मेरे को इसी तरह से रहना पड़ेगा, तो आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। राइट डिसीशन एट द राइट टाइम, ये आप ले पाएंगे बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन एंड डिवाइन गाइडेंस। विक्ट्री एंड सक्सेस आपकी लाइफ में नॉक करती हुई नज़र आ रही है। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। गॉड्स लव, तो ईश्वर का लव आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, या ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। अगेन लव का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव आ रहा है। कार्मिक क्लियरेंस, कुछ कार्मिक डेट्स आपके क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ रिकवरी हो रही है, अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो रिकवर हो रहे हैं। आपको अपने सोल पर्पस की तरफ मूव करते हुए आप नज़र आएंगे। यहाँ से भी फैमिली आया है, सो डेफिनेटली फैमिली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, या आप फैमिली अपनी नई बिल्ड करेंगे। बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, चेंज आ रहा है फॉर द बेटर, एंड फाइनेंशियल अबंडेंस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई हो एंड आपसे रेजोनेट करे। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.